ऑर्डर ट्रिपलेट। तो सपोज कीजिए आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी, राइट। और तो आपका जो ऑर्डर ट्रिपलेट होता है वो आपका एक 3 एलिमेंट का सेट होता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ये 3 एलिमेंट को आप सिंपल ब्रैकेट में बंद कर देते हो सच डेट जो आपका फर्स्ट एलिमेंट एक्स है वो आपके फर्स्ट सेट से होना चाहिए ए से, और जो सेकंड एलिमेंट y है वो आपका b से होना चाहिए, और जो थर्ड एलिमेंट z है वो आपका c से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह ये जो फॉर्मेट बनता है इसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता था, हमारे 2 ही नंबर्स होते थे x y जो सिंपल ब्रैकेट में बंद होते थे, और जो x बिलोंग्स टू a हम लिख देते थे और y बिलोंग्स टू b लिखते थे हम, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर में आपके सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं और ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में आपके 3 नंबर्स होते हैं। तो अगर ये एग्जांपल हम सॉल्व करें जिसमें हमको सेट P दे रखा है 1 2, और हमको एक सेट बनाना है P क्रॉस P क्रॉस P, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे P क्रॉस P क्रॉस P, P का 3 बार P का P से क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है। अब ये 3 बार P आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पेयर नहीं, यहाँ पे ट्रिपलेट बनेंगे। जो पहला एलिमेंट होगा वो P से आएगा, दूसरा भी P से आएगा और तीसरा भी P से आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। तो हमारे पास नंबर है 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं P सेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे P सेट में आएगा 1 और 2, ठीक है। एक बार फिर से लिख लेता हूँ 1 2, और एक बार फिर से लिख लेता हूँ 1 2, ठीक है। ये 3 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे P क्रॉस P निकालना है। तो यहाँ पे ये भी एक P हो गया मेरा, और ये भी एक P हो गया, और ये P हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं पेयरिंग करता हूँ। अब सबसे पहले इसका 1 सेलेक्ट करूंगा मैं, इसका 1 पेयर होगा, इसका 1 और इसका 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 1 1, ठीक है। अब इसका 1 कर लेता हूँ 1, ये एक ट्रिपलेट बन गया, ठीक है, ठीक है। तो इसका 1 मैंने सेलेक्ट किया हुआ हूँ, इसका 1 भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 1 मेरा हो गया। अब इस 2 पे आ जाता हूँ मैं, तो 1 1 2, ठीक है। ये 2 ट्रिपलेट बन गए मेरे। कब बने, तब मैं इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 ट्रिपलेट बन गए। अब इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 1 2, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कर लेता हूँ 1 2 1, ठीक है। इसका फर्स्ट इसका सेकंड वही रहने देता हूँ। अब ये 2 कर लेता हूँ 2, तो ये 4 बन गए, ठीक है। अब इसका फर्स्ट करके 4 बन गए, अब इसका सेकंड करके ऐसे ही 4 और बन जाएंगे। बस ये जो 1 है ना, इसकी जगह 2 लिख दूंगा मैं, बाकी सब सेम सेम। 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। तो ये मेरे टोटल 8 कॉम्बिनेशन आए, ठीक है। 8 क्यों आए, क्योंकि इसमें दो सेट, दो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, और यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, और यहाँ पे भी मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो टोटल जो तरीके होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 इस तरह से होंगे, ठीक है। ये जो मैंने ये जो मैंने ट्रिक लगाई है 8 निकालने की, ये हम एक नए चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके, जिसको बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आप अभी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर ट्रिपलेट था। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर आपका इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है तो x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमको पता है यार, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके, सपोज एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और एक ऑर्डर्ड पेयर आपका 2 और 3 है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे तो आपका ए इक्वल होगा 2 के और बी इक्वल होगा 3 के। इन द सेम वे आपका इसमें जो x अपॉन 3 प्लस 1 ये आपका इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन 3 के, और आपका ये y माइनस 2 अपॉन 3 ये आपका इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 3 के।
तो यार यहाँ से आपका x/3 आ जाएगा 5/3 - 1 विच इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 2 और यहाँ से आपका y आ जाएगा 2/3 प्लस 1/3 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके x और y आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रखा है कि सेट ए के पास 3 एलिमेंट हैं और सेट बी आपका 3 4 5 है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो यार हमको पता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आते हैं वो आपके होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने दे रखे हैं आपको 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये आपको नहीं दे रखा लेकिन आपको सेट बी दे रखा है। जब आपको सेट बी दे रखा है तो आप काउंट कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपको जी सेट दे रखा है 7 8 और एक सेट दे रखा है एच जिसमें वैल्यूज हैं 5 4 और 2 और आपको निकालना है जी क्रॉस एस और एच क्रॉस जी। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना है यहाँ पे। तो आपका जो जी क्रॉस एच है इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जी के पहले और एच के बाद में। तो 7,5, ठीक है, एक आएगा 7 4, एक आएगा 7 2। ठीक है, तो 7 के साथ मैंने 5 4 और 2 को मिला दिया है, वैसे ही 8 के साथ मिला दूंगा। तो 8 8 5 8 4 और 8 2, सिंपल। तो मैं क्या कर रहा था, मैं सारे ऑर्डर पेयर को यहाँ से मिला रहा था। तो ये पूरा अपना जी क्रॉस एच है। अब निकालना है एच क्रॉस जी। तो एच क्रॉस जी निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें पहले एलिमेंट आपके एच के आएंगे 5 4 2 और बाद में आएगा 7 8। तो 5 को कंबाइन करूंगा 7 और 8 के साथ, तो 5 7 और 5 8। ठीक है, वैसे इस 4 को कंबाइन करूंगा 7 और 8 के साथ, 4 7 4 8। ठीक है, अब 2 को कंबाइन कर दूंगा 7 और 8 के साथ, 2 7 2 8। क्लियर है? तो ऐसे हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बताना है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है ये जो स्टेटमेंट दे रखी हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमको सेट पी दे रखा है एम एन और क्यू दे रखा है एन एम और पी क्रॉस क्यू निकालना है ये। तो यार सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। मैंने कैसे बता दी फॉल्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे भी आपके 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, जब यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं तो इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें 4 एलिमेंट आएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं। अब 4 एलिमेंट आएंगे तो कौन कौन से 4 एलिमेंट आएंगे देखिए जरा। तो मैं लिख देता हूँ फिर से। सेट पी मेरे को दे रखा है एम कोमा एन और सेट क्यू मेरे को दे रखा है एन कोमा एम। ठीक है, अब मैं पी क्रॉस क्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो पी क्रॉस क्यू में सबसे पहले इसका एम सेलेक्ट करूंगा और इसका एन करूंगा, एम एन। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर तो ये हो गया। अब सेकंड टाइम में इसका एम और इसका एम, एम एम, राइट। अब थर्ड में इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, एन एन, और लास्ट में इसका सेकंड और इसका सेकंड, एन एम। तो ये आपका करेक्ट वर्जन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, 4th के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड में वो बोल रहा है कि अगर ए और बी आपके नॉन एम्प्टी सेट है तो जो ए क्रॉस बी होगा आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होगा एक्स और बाय का, जहाँ पे एक्स ए को बिलोंग करेगा और बाय बी से बिलोंग करेगा। तो यस, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। ये बहुत ही ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यस इट इज डेफिनेट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हमको पता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर हम x, y लिखते हैं, अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए क्रॉस बी में x, y आएगा।
तो वो तभी आता है जब आपका x बिलोंग करता है फर्स्ट सेट को A को एंड आपका y बिलोंग करता है सेकंड सेट B को, राइट। ठीक है, थर्ड में आपको सेट A दे रखा है 1,2 और सेट B दे रखा है 3,4 और आपको ये चेक करना है क्या ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई आपका फाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या सीन है यहाँ पे। तो आपको चेक करना है, ये चेक करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, ये आपका क्या आता है ये चेक करना है। तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन फाई निकाल लेते हैं हम। अब हमको पता है फाई और फाई का किसी की सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई ही आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता तो कॉमन होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो ये नल आ गया। अब किसी भी सेट का अगर नल सेट के साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो अपना आंसर आता है नल सेट। क्यों? क्योंकि सपोज मेरा ए सेट है, इसमें एलिमेंट 1 और 2 हैं, और सपोज मेरा वी सेट में नल सेट रख देता हूँ 5। ठीक है, ओके। तो अगर मैं ए क्रॉस बी, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूँ तो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एम्प्टी है तो कोई एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, तो ये आपका एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये आपका इस तरह एम्प्टी सेट आ गया, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है।